जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आजकल मैं शुक्र ग्रह जो है, जिसको वीनस प्लेनेट बोलते हैं, उसके बारे में मैं एक सीरीज की वीडियो बना कर डाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में शुक्र का, वीनस ग्रह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों किसी की भी ज़िंदगी में जब कोई भी बच्चा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है, फिर शनै शनै जब वो बड़ा होता है, वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जब भी वो जॉब करने के लिए जाता है या कोई न कोई अपना स्वरोजगार या अपना बिजनेस करने की कोशिश करता है, मतलब वो किसी भी क्षेत्र में काम करता है, तो हमेशा उसकी इच्छा होती है कि वो हमेशा मतलब कि उसके पास बहुत सारा धन धान्य हो, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धि हो, अच्छा धन हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण उसका जीवन व्यतीत हो। ये कामना हर मतलब कि मनुष्य जीवन में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबके मन में ये भाव होता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कई लोग जीवन में जीरो से हीरो बन जाते हैं और कई लोग जो हीरो होते हैं वो जीरो बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इंसान तो वही एक ही होता है, उसकी सोच विचार बुद्धि चातुर्य सब कुछ जो उसका अपना ही होता है। फिर वो इंसान कभी सफल हो जाता है और कभी असफल क्यों होता है? तो इसके पीछे दोस्तों, जैसे मेरे जो 40 वर्ष का ज्योतिष का अनुभव है, उसके अनुसार मेरी अभी 66 ईयर रनिंग मेरी उम्र है। तो मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में लोगों को देखा है, लोगों में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो देखे हैं। मैंने अपने जीवन में भी कई उतार चढ़ाव अनुभव किए हैं। तो इसके पीछे मूल कारण दोस्तों ये होता है कि हमारे जो सौर मंडल में जो भी ग्रह है, नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव हम पर होता ही होता है। जैसे कि जब दिन में जब सूर्योदय होता है तो दिन में हमें सूर्य की गर्मी महसूस होती है, उसी प्रकार रात को हमें चाँद की शीतलता हमें महसूस होती है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि उन ग्रहों के जो प्रभाव हैं वो महसूस करने का एक सुंदर तरीका है। उसी प्रकार के जो अन्य जो ग्रह होते हैं सौर मंडल में, यूनिवर्स में, जैसे मून है, जुपिटर है, मार्स है, मर्क्यूरी है, सैटर्न है, वीनस है, ये सब ग्रह भी हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। अब उसमें सोचने की बात यह है कि वो बदलाव कैसे लाते हैं। तो जिस समय किसी बच्चे का जब जन्म होता है, तो जिस समय उसका जन्म होता है उस समय यूनिवर्स में कौन सी राशि थी, कौन से नक्षत्र था, या जो भी ये जो प्लैनेट्स हैं वे कौन सी राशि में किस कंडीशन में थे, उसी आधार पर उसकी कुंडली बनती है और उसी कुंडली के आधार पर उसके पूरे जीवन का निर्धारण होता है कि भाई आगे जाके ये जो बच्चा है ये सफल होगा, असफल होगा, किस क्षेत्र में इसको सफलता मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी, इनका स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ये सब उसी समय मतलब उसका फिक्स हो जाता है। तो अब मैं ये जो कल मैंने एक वीडियो डाला था वो शुक्र ग्रह के बारे में था, वीनस जो प्लेनेट है उसके बारे में था। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सामने जो कुंडली बनी हुई है, ये जो होरोस्कोप है, इसमें जैसे सब जगह देखिए शुक्र 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 वीनस, शुक्र वीनस, शुक्र वीनस सभी जगह लिखा हुआ है। तो अब ये कुंडली है, अभी आपकी भी ऐसी एक होरोस्कोप ज़रूर होगी। तो वो कुंडली जो है उसमें ये जो 12 हाउस है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इसमें से कहीं न कहीं एक जगह पर शुक्र ज़रूर होगा आपकी कुंडली में। वो ये 1 to 12 जो भी हाउस है या 1 to 12 जो भी नंबर है, इनमें कहीं ना कहीं मतलब एक जगह आपका शुक्र ज़रूर होगा, वीनस से वहाँ पर ज़रूर स्टैंड कर रहा होगा, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं भी एक जगह होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुक्र है वो आपकी कुंडली में कौन सी जगह है और वो जिस जगह पर होगा वो उसी अनुसार उसका बेनिफिट्स या लॉस आपको वो अपने जीवन में
जब वो देगा। अब वो कब देगा, उसका एक है कि जैसे उसकी हर प्लेनेट की दो कंडीशन होती है। एक तो होती है उसकी गोचर दशा। गोचर दशा किसको बोलते हैं, जैसे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यूनिवर्स में जो भी प्लैनेट्स है उनकी करंट पोजीशन क्या है और वो हमारे जीवन में या हमारी राशि में क्या उसका इफेक्ट होगा, वो उसको बोलते हैं गोचर दशा। मतलब करंट जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं गोचर दशा। एक होती है विश्वोत्तरी महादशा। हर जो प्लैनेट्स होते हैं उसकी विश्वोत्तरी महादशाएँ होती है। तो आज मैं जैसे शुक्र के बारे में बोल रहा हूँ, तो जो शुक्र होता है, विनस है, उसकी 20 ईयर्स की विश्वोत्तरी महादशा होती है। तो जब कोई भी ग्रह हमारे जीवन में जब भी मतलब उसकी विश्वोत्तरी महादशा होती है तब उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे लाइफ पर होता है। तो अब जैसे कि शुक्र की 20 ईयर्स की विश्वोत्तरी महादशा होती है, तो 20 ईयर्स कोई कम नहीं होते दोस्तों। हमारी मतलब आधी ज़िंदगी निकल जाती है 20 ईयर्स में। मतलब यदि बच्चा है तो वो बच्चे से वो जवानी में आ जाता है। यदि कोई जवान है और विश्वोत्तरी दशा उसकी शुक्र की शुरू होती है तो वो बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। तो यदि शुक्र हमारी कुंडली में, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ग्रहों में सबसे जो लंबी जो महादशा होती है वो शुक्र ग्रह की होती है। बाकी सबकी कम होती है। जैसे गुरु की 16 वर्ष की होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है, सूर्य की मतलब 6 वर्ष की होती है, तो चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 की और केतु की भी 7 वर्ष की होती है। लेकिन शुक्र की सबसे लंबी महादशा होती है। इसलिए किसी की भी कुंडली में अपने जीवन में शुक्र का हमेशा शुभ होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है दोस्तों। और शुक्र चूँकि ये किसी की भी लाइफ में ये लग्जरी लाने वाला ग्रह माना जाता है। मतलब हमारे जीवन में जो भी सुख है, जॉय है, एंजॉय है, या प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, प्रेस्टीज है, मान सम्मान है, हमारी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो सब शुक्र के कारण ही होता है दोस्तों। यदि आपका शुभ है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको अचीव होता है। और शुक्र यदि कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, तो वो आपको किसी न किसी प्रकार के तकलीफ़ों में या आपको विशेष करके मतलब कि आपको कर्ज में ज़रूर वो डुबो देता है दोस्तों, ये देखा गया है। तो आज मैं ये जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में यदि शुक्र है, वीनस है, तो फर्स्ट हाउस में जैसे अभी हम 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर है। ये 1 नंबर क्या है, ये एक्चुअली राशि है। ये राशि कौन सी है, ये मेष राशि है। तो ये एरीज है। अब ज़रूरी नहीं कि आपके मतलब शुक्र जहाँ पर वहाँ 1 नंबर ही हो, वो ये 1 to 12 तो कोई भी नंबर हो सकता है। और 1 to 12 जो भी नंबर है उसमें शुक्र कौन सी जगह पर बैठा है, जैसे मैंने सब जगह लिख रखा है। जैसे ये शुक्र यदि 1 नंबर में है तो यहाँ क्या लिखा, सम यानी न्यूट्रल। अभी ये जो 1 नंबर है ये मंगल की राशि मानी जाती है। एरीज है, उसका जो लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स है। तो मार्स और जो वीनस है ये दोनों मतलब कि न्यूट्रल रिलेशन इनका हो रहता है। ये न एक दूसरे के एनिमी है न ये फ्रेंड है। तो यहाँ पर यदि वो 1 नंबर में यदि शुक्र है तो वो आपको किसी प्रकार का मतलब ना तो नुकसान करेगा, वो आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। उसी प्रकार जैसे 2 नंबर में लिखा है, जैसे एच यानी स्वक्षेत्री, वो उसका होम मतलब होम है, उसका अपना स्थान माना जाता है। तो मैं वो कल उसके सेकंड जो राशि है टॉरस जो राशि है, वृषभ राशि, उसके बारे में कल अगला वीडियो डालूंगा। तो आज मैं ओनली फॉर ये जो 1 नंबर है इसको लग्न भाव बोलते हैं, फर्स्ट हाउस है, इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपके फर्स्ट हाउस में ये जो है यहाँ पर यदि शुक्र है, नंबर वह कोई भी हो सकता है, 1 to 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी नंबर हो सकता है, उसका मतलब नहीं है। लेकिन शुक्र विनस यदि यहाँ पर है, लग्न में है, तो उसका आपको क्या फल मिलेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। एक बात और है, यहाँ पे शुक्र यदि ओनली मतलब अकेला है, वो सिंगल है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में उसका पूर्ण मिलेगा। लेकिन इसके साथ में यदि कोई दूसरा ग्रह है, जैसे यदि सूर्य है, तो इसका आपको थोड़ा इसका प्रभाव कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी कोई भी ग्रह जैसे चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु कोई भी है तो भी आपको शुक्र का उसका फ़ायदा मिलेगा। केवल इसके साथ में सूर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है वो जिसके साथ भी होता है उसके दूसरे ग्रह का प्रभाव वो कम कर देता है। जैसे कि दिन में जब सूर्य होता है तो रात को जो हमको चंद्रमा और तारे नक्षत्र जो दिखाई देते हैं वो हमको दिन में नहीं दिखते,
उसका कारण यह है कि सूर्य का खुद का अपना प्रभाव और उसका तेज उसका इतना प्रबल होता है कि बाकी ग्रहों को वो ओझल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से शुक्र के साथ सूर्य नहीं होना चाहिए, बाकी राहु भी नहीं होना चाहिए। बस ये 2 ग्रह यदि नहीं हो, बाकी कोई भी ग्रह होगा तो भी आपको शुक्र आपको उसका विषुवती मान समय या गोचर दशा में आपको उसका फल जरूर देगा। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो 1 नंबर है, ये जो फर्स्ट हाउस है, इसमें यदि आपके शुक्र है तो उसका क्या प्रभाव आपके होना है दोस्तों, ये चीज़ है। इसका मतलब ये दोस्तों कि ये जो ग्रह है इसमें यदि फर्स्ट हाउस में है और इस सिंगल है शुक्र, तो ऐसे व्यक्ति का जो कहते हैं ना कि व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। मतलब वो बहुत ही सुंदर होते हैं, उनमें एक कोई न कोई प्रकार का अट्रैक्शन होता है, मतलब उनके चेहरे पर चमक होती है। ऐसे लोग हमेशा अट्रैक्टिव मतलब कि पर्सनैलिटी वाले होते हैं, ये किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनके विचार बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही लच्छेदार भाषा प्रयोग करना ये जानते हैं, मतलब इनकी वाणी में बहुत ही मिठास होती है। लेकिन ये सिंगल शुक्र है। लेकिन यदि यहाँ पर जैसे कोई भी राहु जैसे ग्रह है या शनि जैसे ग्रह है यदि साथ में है, तो ऐसे लोग फिर बहुत ही प्रकार के मतलब चतुर मतलब ज्ञानी बन जाते हैं। मतलब चतुर यानी वो मिठास तो होती है, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ कुटिलता जरूर आ जाती है शुक्र के साथ में। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट हाउस में यदि आपका मतलब कि शुक्र है तो आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, आप सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर रहेंगे, आपको सब मतलब आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आप कला प्रिय व्यक्ति होगा। कला प्रिय मतलब आपको कला की समझ होगी, आपको गीत संगीत और का शौक़ होगा, आपका मतलब कि सुंदर वस्त्र धारण करने की आप हमेशा चेष्टा रखेंगे। आप हमेशा कहते हैं ना टिप टॉप रहना, तो आप टिप टॉप रहने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी मतलब कि अपने वस्त्रों में मतलब कि यूँ ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ होगा। आप हमेशा मतलब कि समाज में सोसाइटी में आपका मतलब दिखावे पर बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। मतलब जब भी आप कहीं जाते हैं तो लोगों की नज़रें आपकी ओर मतलब अनायास ही आपकी ओर वो अट्रैक्शन होगा। ये चीज़ आपके पर्सनैलिटी में ज़रूर होती है दोस्तों। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखने की है, ऐसे व्यक्ति बहुत खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि वो अपने शौक़ मौज पूरे करने में लगे रहते हैं, इसलिए उनका थोड़ा खर्चालू स्वभाव भी होता है। क्योंकि अच्छे सुंदर कपड़े हैं, सुंदर चीज़ें लानी है तो पैसे तो खर्च होते ही हैं। तो थोड़ा यदि शुक्र के साथ यदि कोई दूसरे पाप ग्रह यदि है तो आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए। वरना कई बार क्या होता है कि शुक्र की यदि यहाँ पर कंडीशन अच्छी नहीं हो या पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक खर्चालू होने के कारण वो मतलब कि कर्ज के जाल में डूब जाते हैं और फिर उनका जीवन धीरे धीरे मतलब कि और मुसीबतों में पड़ जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह एक्चुअली क्या है कि कला का ग्रह माना जाता है, वैभव का ग्रह माना जाता है, लग्जरी का ग्रह माना जाता है। तो शुक्र ग्रह जिसकी कुंडली में प्रबल है, ऐसे लोग कला के क्षेत्र में बहुत ही हाई पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे टीवी है, फिल्म है, या जो स्टोरी राइटिंग है, गीत संगीत है, लिरिक्स है, सिंगिंग है, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी बहुत वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। या जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है ऐसे, या कोई लग्जरी आइटम का जो भी बिजनेस है, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी है, सिल्वर है, या जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह है, जो कटलरी का जो सामान के जो बिज़नेस है। इसके अलावा लेडीज़ से रिलेटेड जो भी आइटम्स है, जैसे कपड़े हैं, साड़ी के शोरूम वगैरह है, ऐसे मतलब कि जो लेडीज़ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें भी आप मतलब कि काम कर सकते हैं। इमिटेशन ज्वेलरी है, ऐसे कामों में भी आप सफल हो सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि शुक्र यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है तो आपके जीवन में हमेशा आपको भौतिक सुख जरूर मिलेगा। आपको मतलब सभी प्रकार के आप जो शौक़ मौज है वो पूरे होंगे। आपके गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये सब आपके जीवन के आपकी पूर्ति जरूर होगी दोस्तों। आपके मतलब कि जीवन में हमेशा लग्जरी ज़रूर रहेगी। इस कंडीशन यही है कि शुक्र की जो स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। कुंडली में यदि शुक्र पहले भाव में है
तो उसकी जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल बहुत ही मतलब अच्छी रहती है। वो दुनिया में सबसे अलग मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी रहती है दोस्तों, ये चीज़ मानने की है। इसके अलावा ये सोसाइटी में पॉपुलर होते हैं, सब कुछ लोग इनके साथ जुड़ने की कोशिश में रहते हैं, ये चीज़ है। इसके अलावा ये लोग मतलब कि ऐसे रचनात्मक कार्य करते हैं जो कि दूसरा कोई कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा शुक्र ऐसी स्थिति में होने से उसकी जो घर परिवार में भी बहुत ही मतलब कि उसकी अच्छी मतलब मान सम्मान होता है। लेकिन यदि शुक्र के साथ में यदि पाप ग्रह है, दुष्ट ग्रह है, तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। उसका कारण ये है कि जैसे शुक्र यहाँ पर है और ये जो सप्तम भाव है या 7th हाउस में यदि कोई भी पाप ग्रह है, जैसे सूर्य यहाँ पर है या राहु यहाँ पर है या शनि है, तो क्या होगा कि उसकी सीधी दृष्टि शुक्र पर होने से वो उसको इफेक्ट करेगा। ये जो भाव है ये पति पत्नी का भाव माना जाता है, और जो लवर्स होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका का भाव भी ये माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पे पाप ग्रह है या इसके साथ में यदि कोई जैसे राहु यदि शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो फिर ऐसे जो उनके जो रिलेशन होते हैं वो मतलब कि स्टेबल नहीं होते, वो अस्थिर होते हैं। मतलब बार बार उनके रिलेशन मतलब कि टूटने हैं, करने हैं, वो न तो फिर वो लव में सक्सेस होते हैं, न उनकी मैरिज लाइफ सक्सेस होती है। उनमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं, और इनके फिर मल्टीपल रिलेशंस महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ में उनके बनते ही बनते हैं। तो ये चीज़ देखने की है। चूँकि मैं यहाँ पे ओनली शुक्र जो यदि अकेला है तो उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि किसी दूसरे ग्रहों के साथ में यदि उसकी मतलब युति है, किसी दूसरे ग्रह के साथ में यदि वो साथ में है, तो उसके परिणाम कुछ थोड़े अलग हो सकते हैं। ये चीज़ है दोस्तों। इसके अलावा आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, वो बहुत ही अच्छा तो रहेगा, लेकिन पाप ग्रहों के साथ में यदि होने से आपका स्वभाव मिला जुला हो सकता है। आप बाहर से तो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव दिखेंगे, लेकिन अंदरूनी रूप से आप बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं, ये चीज़ भी है। इसके अलावा यदि शुक्र अशुभ है, कमज़ोर ग्रहों के साथ में है, तो आपको विशेष करके खर्चालू प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए, वरना आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो सकता है और उसके कारण आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो शुक्र यदि यहाँ पर है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग दिखावटी जीवन शैली की कोशिश करते हैं, मतलब वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। घर में भले ही मतलब कि उनके कुछ अभाव हो गए, एक बाहर जाने पे ऐसा लगता है जैसे वो करोड़पति है। मतलब वो हमेशा अपने को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ओवर एक्ट मतलब कि बनाए रखते हैं। तो ये ओवर एक्टिंग से थोड़ा आप बच के रहेंगे, तो जब भी आपकी असलियत लोगों के सामने आएगी तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा समझने की है दोस्तों। वैसे यदि शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो आपको सभी प्रकार के सुख आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेंगे। आपको जैसे मैंने पहले कहा, आपके पास सुंदर भवन हो सकता है, अच्छे कपड़े लेते कि आपको शौक़ हो सकता है, इसके अलावा आपकी गाड़ी है, आपके जो भी भौतिक सुख के जो भी साधन है वो सब आपको मिल सकते हैं। ये चीज़ है। रिश्तों में है, यदि आपके शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो आपके परिवार में, समाज में, सोसाइटी में सभी जगह आपके बहुत प्रेमपूर्ण संबंध रहेंगे। लेकिन यदि शुक्र के साथ अशुभ स्थिति है या किसी प्रकार के दुष्ट ग्रहों के साथ में है या वो दृष्ट है, तो फिर आपके समाज में आपके मिले जुले आपके मतलब उसके अभाव या प्रभाव हो सकता है। ये चीज़ आपको समझने की है। यदि शुक्र के साथ में यदि आपका चंद्रमा है तो आप फिल्म लाइन में निश्चित रूप से आप कोशिश कर सकते हैं। तो आपको मतलब कि चूँकि मतलब कि चंद्रमा भी वो भी कला के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र भी आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों ग्रह यदि साथ में है तो आपके फिल्म लाइन के कोई भी क्षेत्र हो, चाहे प्रोड्यूसिंग हो, डायरेक्टिंग हो, या आप एक्टिंग करो, या गीत संगीत का जो क्षेत्र है उसमें, या पटकथा लेखन है, स्टोरी राइटिंग है, उसमें भी आप चाहो तो आप कोशिश कर सकते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की दोस्तों। इसके अलावा जो शुक्र ग्रह यहाँ पर है, यदि वो अच्छी कंडीशन में है
तो आपका व्यक्तित्व या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी तो रहेगी। ये खराब कंडीशन में है तो आपका जो भी, विशेष करके आप में कोई न कोई गलत आदत भी हो सकती है, जैसे शराबखोरी है, नशाखोरी है, ड्रग लेना है, तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा बचना चाहिए। इसके अलावा आपका आँखों की तकलीफ भी हो सकती है, आपको स्किन के जो डिजीज़ होती है वो भी आपको हो सकती है, आपको गुप्त रोग जो सेक्सुअल जो डिजीज़ होती है वो भी आपको हो सकती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की है दोस्तों। इसके अलावा हार्मोन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आपको हो सकती है यदि खराब कंडीशन में शुक्र है या अशुभ ग्रह के साथ में है तो। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि सूर्य और राहु के साथ में है तो आपको हमेशा केयरफुल रहना है। मतलब जो मैंने जो बातें कही है केवल शुक्र के आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि शुक्र यहाँ पर है तो मैंने जो कहा वो सब आपको मिलने वाला ही है। लेकिन सूर्य और राहु के साथ में यदि है या सूर्य और राहु की उसके ऊपर दृष्टि है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहकर बहुत कुछ आपको करना है, वरना जो सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप वापस से उससे नीचे उतर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको शुक्र का यदि पूरा लाभ आपको लेना है और शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र चूँकि ब्राह्मणवर्ती का प्लेनेट माना जाता है, ये ब्राह्मण नेचर का माना जाता है, तो आपको जैसे मांस मदिरा है या किसी प्रकार के दुर्व्यसन है उनसे आपको बचने से शुक्र की कृपा आपके ऊपर ज़रूर रहेगी। इसके अलावा कोई भी मतलब जैसे गोडेस है, जैसे माँ लक्ष्मी है, सरस्वती है या किसी भी प्रकार की देवी आपकी कुल देवी है, उसकी आपको आराधना हमेशा करनी है, क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह माना जाता है। इसलिए आपको कौन कोई आपकी जो कुलदेवी, विशेष करके आपकी कुलदेवी सभी की एक ही होती है, नाम अलग अलग होते हैं। वो दुर्गा का रूप ही माना जाता है, वो लक्ष्मी और सरस्वती के रूप ही होते हैं। तो कुलदेवी की आपको हमेशा आपको पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपको चांदी हमेशा धारण करनी चाहिए। कोई हाथ में अंगूठी है वगैरह है या कोई भी गले में यदि आप चैन पहनना चाहते हैं तो चांदी की चैन या चांदी का लॉकेट है आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। यदि शुक्र आपका कमज़ोर है तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो हमेशा कोई भी प्रकार के सफ़ेद वस्तुएं हैं वो आपको दान करनी चाहिए। जैसे सफ़ेद प्रकार के जो वस्त्र हैं, सफ़ेद कलर के जो वस्त्र हैं, चावल है, घी है, मिश्री है, दूध दही है, ऐसी चीज़ों का आपको दान जरूर करना चाहिए। थोड़ी बहुत चांदी भी है, आप किसी योग्य या अभावग्रस्त ब्राह्मण को या किसी मंदिर में जाकर आपको जो शंकर भगवान का मंदिर हो वहाँ या हनुमान जी का मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यदि शुक्र कमज़ोर है तो ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप आप समय मिले तो घर में 108 बार कर ले या आप चलते फिरते भी उसका जाप आप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोस्तों कि अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह यदि आपकी अच्छी कंडीशन में है तो आपके सभी सपने जो आपके ड्रीम्स है वो आपको फुलफिल करेगा। लेकिन यदि कमज़ोर है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, आपको खर्च पे आपका कंट्रोल रखना है, आपकी जो भी सेविंग्स है उसको आपको बचा कर रखना है, क्योंकि आपके पास जो भी धन आपका बचत होगा वही आपके जीवन में आपके काम आता है। तो शुक्र अच्छी कंडीशन में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो शुक्र यदि अच्छी कंडीशन में नहीं होने से बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में उसकी नेगेटिविटी आ सकती है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। और यदि शुक्र यदि आपका भाग्योदय कारक ग्रह माना जाता है, जैसे भाग्योदय कारक जैसे कैसे कि शुक्र यदि यहाँ पर है लेकिन ये इस भाव में यदि उसकी राशि है, जैसे कि ये जो शुक्र की राशि कौन सी मानी जाती है, जैसे 2 नंबर है और ये 7 नंबर है, ये इसकी राशि है। यदि शुक्र की यहाँ पर यदि वो राशियाँ है जैसे 2 नंबर और 7 नंबर यहाँ पर है और शुक्र यदि वो कहीं भी है, ये 2 और 7 नंबर यदि यहाँ पर है तो वो आपको भाग्योदय कारक माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 25 से 28 वर्ष की दशा में आपका निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा या आपको ऐसा कोई आपको चांस ज़रूर मिलेगा जिसमें आप मतलब एकाएक मतलब कि आपकी जो ज़िंदगी है वो संवर सकती है। लेकिन आपको उसको बचा कर रखना है ताकि मतलब आगे चलकर आपकी जो लाइफ की जो फाउंडेशन है
सक्सेस की जो फाउंडेशन है वो आपकी मजबूत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ काम आएगा। और आज जो मैंने जो कुंडली डाली है, ये जो फर्स्ट हाउस के बारे में है, तो एक फर्स्ट हाउस में यदि आपको शुक्र है, चाहे उसके साथ दूसरा कोई भी ग्रह है तो कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र यदि यहाँ पर है तो इसके लिए मैंने आज आपको बताया है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें, आपकी कुंडली में आपको निकाल कर देखें कि शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है तो उसका क्या प्रभाव आपकी ज़िंदगी में होगा। दोस्तों अंत में मेरा निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपकी कोई भी निजी समस्या हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको वापस आपका उसका प्रत्युत्तर जरूर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।